कि तहसीलदार मरमत जो हैं उनका कोई मुकाबला ना ऑनेस्टी में है ना काम में है। तो आज इस ग्राउंड में जो मरमत के बाशऊर आवाम ने कहा, तो आज तसल्ली होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसे लोग हैं जिनकी लोग भी तारीफ करते हैं। डीसी साहब, हमारा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जो बैठता है बटोत, हमारा सोशल फॉरेस्ट्री का डीएफओ बैठता है रामबन। डीसी साहब, हमारा जेडीओ जोनल एजुकेशन ऑफिस है वो है असर, हमारा एसडीएम बैठता है असर। और डीसी साहब, इस न्यू रीऑर्गेनाइजेशन में हमारा पीडब्ल्यूडी का एक्शन अब बैठेगा बुधवार। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हम आपकी इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलेंगे कि आप अपने शुभ हाथों से इसके लिए एक रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भेजें। और आप सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी साहब, मुझे लगता है कि आज कोई कैबिनेट मंत्री इतना काम नहीं करता है जितना डीसी साहब कर सकते हैं। हमारा सर डिग्री कॉलेज है, हमने बड़े बड़े मंच से भी सुना है, सैंक्शन भी है सर आपके ऑफिस में, एसीआर साहब के ऑफिस में एक फाइल पड़ी है। तहसीलदार साहब ने, जन जो तहसीलदार राजेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने लैंड आइडेंटिफाई करके फाइल भी भेजी है। और सर उसमें भी आपको सर एक ध्यान में लाना चाहूं कि सर वो कॉलेज जो है वो तहसील मरमत का है। तहसील मरमत कंप्राइजेस ओनली 10 पंचायत, 12 पंचायत जो है, 2 जो है ब्लॉक की वो बाहर है। और उसमें नहीं कुछ शायद इसीलिए फाइल रुकी है कि उसको आगे करना है, पीछे करना है, मगर सर वो मरमत ब्लॉक का है। आप सर टोपोग्राफी से वाकिफ हैं, बिहोता, भड़गरा और गोहा मुगोता सर आप सारे आए हैं। ये सर हमारी गुजारिश है कि वो फाइल आपके पास है सर, उसको भी कहीं हायर एजुकेशन कमिश्नर साहब को अगर कोई रिकमेंडेशन की आपकी जरूरत है सर वो की जाए। ये ब्रॉडर सेंस का काम है। ग्राउंड में, इस मैदान में, इस मंच पे उपस्थित डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा और उनके साथ यहां पे हमारे ही इलाके से और हमारे लोगों के चुने गए द्वारा डीडीसी काउंसलर मुश्ताक भट्ट साहब, हमारे यहां अदरीस लोन साहब जो कि एक विभाग के नहीं 2-2, 3-3, 4-4 विभाग संभाले हुए हैं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा में ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में भी, वो भी हमारे बीच यहां उपस्थित हैं। असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट डोडा फलेल सिंह जी, यहां जिनकी अभी तक हम तारीफ सुन रहे थे, हम तो फोन पे ही सुनते थे कि तहसीलदार मरमत जो हैं उनका कोई मुकाबला ना ऑनेस्टी में है ना काम में है। तो आज इस ग्राउंड में जो मरमत के बाशऊर आवाम ने कहा, तो आज तसल्ली होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसे लोग हैं जिनकी लोग भी तारीफ करते हैं। और हमारे साथ एससी कम चीफ इंजीनियर साहब बैठे हैं, पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब, इंफॉर्मेशन ऑफिसर हमारे साथ हैं, एसीपी साहब हैं, डीपीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं और बहुत सारे अफिसरान, सीएमओ साहब हैं। मेरी तरफ से आपको सर झुका के आदाब, नमस्कार व आदाब। आज डीसी साहब से मैं कहना चाहूं कि डीसी साहब, जिस अंदाज से आप लोगों के ग्रीवेंस सुन रहे हैं और लगता है कि आने वाले वक्त में ये जनता कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को न बोले कि डिप्टी कमिश्नर साहब को यहां से इलेक्शन लड़ा। तो ये बहुत खुशी की बात है कि डीसी साहब इतने डेडिकेशन और इतने सिंसियरिटी से छोटी छोटी बातों का संज्ञान लेते हैं और उस पे काम करते हैं। सिर्फ संज्ञान नहीं लेते, सुनते हैं। मेरी डीसी साहब से फेस टू फेस आज फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, मगर जब भी हमने फोन किया या मैसेज लिखा तो 1 घंटा या आधा घंटे के बाद इनका पॉजिटिव रिस्पांस होता है। मैं उसके लिए डीसी साहब का बहुत बहुत आभारी और शुक्र गुजार हूं। डीसी साहब, मरमत के हवाले से आप बात करें, मरमत की जो टोपोग्राफी है, अगर आप डेवलपमेंट का सिनेरियो आप समझ जाएंगे। डीसी साहब, हमारा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जो बैठता है बटोत, हमारा सोशल फॉरेस्ट्री का डीएफओ बैठता है रामबन। डीसी साहब, हमारा जेडीओ जोनल एजुकेशन ऑफिस है वो है असर, हमारा एसडीएम बैठता है असर। और डीसी साहब, इस न्यू रीऑर्गेनाइजेशन में हमारा पीडब्ल्यूडी का एक्शन अब बैठेगा बुधवार। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हम आपकी इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलेंगे कि आप अपने इन शुभ हाथों से
इसके लिए एक रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भेजें। और आप सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी साहब, मुझे लगता है कि आज कोई कैबिनेट मंत्री इतना काम नहीं करता है जितना डीसी साहब कर सकते हैं। तो ये हमारी आउटले है मरम्मत की, और आप इससे समझ गए होंगे कि हमारी डेवलपमेंट का क्या हाल होगा। आप इससे सर समझ गए होंगे कि हमारी डेवलपमेंट कहां होगी। ये मास्टर सर सुबह यहां से डाक पहुंचाने जाते हैं, खलैनी में गाड़ी का वेट करेंगे, शाम को गाड़ी मिलेगी, ये पढ़ाएंगे क्या? ये चलते फिरते रहते हैं, डाकें पहुंचानी है, मिड डे मील का काम करना है, चलते फिरते इनकी नौकरी पूरी हो जाएगी। इसलिए सर मेरी एक आपसे गुजारिश है इन ब्रॉडर सेंस कि मरम्मत के छोटे काम तो हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का इतना आपने अद्भुत ऐप के जरिए और अपनी स्किल के जरिए आपने इतना, मैं देखता हूं सर कि मेरी एजुकेशन भी इसी इलाके से हुई है, मैं भी यहीं का रहने वाला हूं, मगोता गांव मेरा है, मगर मैंने देखा है सर कि मुलाजमों को जिस तरीके से आपने ट्रैक पे लाया है और ये जो काम हो रहा है सर ये स्किल दूसरे डिप्टी कमिश्नर्स को भी भेजिए और या वहां पे भी भेजिए। तो नहीं तो होता ये था कि स्कूल से बच्चे चले जाते थे, मास्टर अपना काम शाम, ये मैं कंप्लेंट साइड नहीं जा रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि रिफॉर्मेशन आई है सिस्टम में और उसके लिए डीसी साहब ने रिफॉर्म्स लाए हैं। कुछ लोग इनसे नाराज हैं, कुछ लीडर भी नाराज हैं। लीडरों को अपनी नाराजगी ये है कि अगर डीसी सारा कुछ काम कर जाएगा तो हम वोट मांगने लोगों को झूठ क्या बोलेंगे, जब सब पीएमएवाई भी डीसी दे जाएगा, काम भी डीसी कर जाएगा, सारे काम बिजली पानी नलका, तो लीडर आके क्या बोलेगा लोगों को? लोग बोलेंगे डीसी साहब आए थे, उन्होंने सारा कुछ कर दिया जी, हमको अपनी मर्जी है, जब आएगा टाइम हम देखेंगे क्या करना है। कुछ लोग वैसे परेशान है। आज मैं यहाँ आके गोवा के इस गांव में मैंने जब बात हुई, हदरीत साहब से बात हो रही थी रास्ते में, कुछ लोगों ने एक बहुत बड़ी प्लान किया है कि नहीं जी डीसी साहब गोवा में आ रहे हैं तो हम पब्लिक को सुनने नहीं देंगे, हम अगर नहीं भी आते हम तभी आए कि अगर ऐसा कोई लोगों की पब्लिक की आवाज बंद करने वाला कोई अगर यहाँ पे है, हम डीसी साहब को पब्लिक की आवाज सुना के ही रहेंगे, चाहे वो लोग आए इस महफिल में नहीं आए, चाहे वो लोग इस महफिल में आए नहीं आए। मैं उनसे भी वाज़ा कर देना चाहता हूं कि इलाके की डेवलपमेंट के लिए कांटा मत बनिए, इलाके की डेवलपमेंट इन गरीब लोगों को धोखा मत दीजिए, जितना दे दिया है उतना बड़ा है। मैं डीसी साहब, अब ये मेरा पॉलिटिकल भाषण हो जाएगा तो पब्लिक दरबार है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि डीसी साहब हमारा जो जेडीओ ऑफिस है सर, उसके लिए सर आपसे एक रिकमेंडेशन जाए कि जेडीओ ऑफिस खलैनी और हम्बल का सर, ये जेडीओ ऑफिस जो है सर ये गोवा में हो, सेंट्रल प्लेस है। हमारा सर डिग्री कॉलेज है, हमने बड़े बड़े मंच से भी सुना है, सैंक्शन भी है सर आपके ऑफिस में, एसीआर साहब के ऑफिस में एक फाइल पड़ी है, तहसीलदार साहब ने देन जो तहसीलदार राजेंद्र सिंह जी थे उन्होंने लैंड आइडेंटिफाई करके फाइल भी भेजी है। और सर उसमें भी आपको सर एक ध्यान में लाना चाहूं कि सर वो कॉलेज जो है वो तहसील मरम्मत का है। तहसील मरम्मत कंप्राइजेस ओनली 12 पंचायत जो है, 2 जो है ब्लॉक की वो बाहर हैं, और उसमें भी कुछ शायद इसीलिए फाइल रुकी है कि उसको आगे करना है पीछे करना है, मगर सर वो मरम्मत ब्लॉक का है। आप सर टोपोग्राफी से वाकिफ हैं, बिहोता, भड़गरा और गोहा मगोता सर आप सारे आए हैं। ये सर हमारी गुजारिश है कि वो फाइल आपके पास है सर, उसको भी कहीं हायर एजुकेशन कमिश्नर साहब को अगर कोई रिकमेंडेशन की आपकी जरूरत है सर वो की जाए, ये ब्रॉडर सेंस का काम है। दूसरा सर हमारा सबसे बड़ा सोशल फॉरेस्ट्री, यहाँ स्लाइड्स आती हैं सर, वो किकर्स लगाते हैं, कुछ लगाते हैं सर, हमारा उसमें प्लान ही नहीं जाता, क्योंकि डीएफओ साहब बटोत में बैठते हैं चंद्रकोट, और ये मरम्मत कहाँ है और हम कहाँ है, कौन यहाँ से कोई पीआरआई उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, यहाँ कोई क्लोजर लगना सोशल फॉरेस्ट्री का कौन उसको लुक आफ्टर करेगा, गार्ड कौन है, उस साइड से सर कुछ नहीं है सर। एक हमारा सर कम से कम हमारा डीएफओ टेरिटोरियल और डीएफओ सोशल फॉरेस्ट्री सर, ये जो 2 महकमे हैं ये सर डोडा हमारा नीर भाई है वहां जोड़िए। और सर रीऑर्गेनाइजेशन जो सर शायद किससे रिकमेंडेशन गई, कहां गई, यहाँ ठीक, हाँ। तो दूसरा सर हमारा यहाँ बिजली की बात आ गई है, मैं रिपीट नहीं करूंगा सर। यहाँ मैंने आपको आपके ध्यान में भी लाया था कि यहाँ सर एक दरंगा टू मगोता रोड थी, वो नवाड़ में कंस्ट्रक्ट हुई। वो नवाड़ में जब कंस्ट्रक्ट हुई सर तो फिर पीएमजीएसवाई ने टेक ओवर की, अपग्रेडेशन 3rd फेज, तो दिल्ली नरेगा उसने हमको ड्रॉप किया कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से। अब सर नवाड़ में 3 करोड़ रुपया उस रोड पे खर्च हुआ है और उस रोड की खस्ता हाली है, उस पे अब ना पीडब्ल्यूडी को लुक आफ्टर करता है ना पीएमजीएसवाई करता है सर। एक थोड़ा क्लियर हो जाए को डिपार्टमेंट को हैंड टैग और किसके पास है वो रोड, दरंगा टू मगोता।
तो सर आपको मैंने ध्यान में लाया था सर, इस स्कीम को कंप्लीट करने के लिए सर लोगों ने, एक तहसीलदार साहब ने ग्राउंड बनाया, एक मेरे गांव के लोग हैं उन्होंने सर डोनेशन में 2 किलोमीटर रोड बनाया। मैंने आपको एसएमएस भी डाला था, आपने अप्रिशिएट किया होता। 2 किलोमीटर डोनेशन करके, पैसे इकट्ठे करके मैकेनिकल से मशीन लाई सर, और वो 2 किलोमीटर में रोड में सर अब आज कटिंग उसकी हो गई है। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, इनने उसमें डीपीआर भी भेजी है सर नबार्ड में डीपीआर सबमिटेड है चीफ साहब के पास। तो सर जनाब के पास तो आप प्रियोरिटी के लिए आना है। मैंने चीफ साहब को बोला था, उन्होंने बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम चिट्ठी भेजें तो सेंक्शन होगी।